हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी रात का टाइम था और रात में मैं अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके तो अभी मैं आपके साथ अपने नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन में शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो मैं रात में ऐसे ही किचन को हमेशा हर दिन मैं ऐसे ही क्लीन करके सोती हूँ। जैसे कि चूल्हे पे खाना वाना बनाती हूँ ना, तो तेल के छींटे वीटे पड़ जाए, जैसे कुछ छोंका डालने के बाद कैसे पूरा तेल ऊपर से हो जाता है, तो पूरा चूल्हे में पड़ जाता है। तो मेरा जो चूल्हा है वो पूरा एकदम ग्लास का है, तो उसमें पूरा दिखता है। अगर आप ऐसे कपड़े से पोंछ दोगे ना, तो फिर धुंधला जैसा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा जो भी लिक्विड है ना वो ले लेती हूँ और थोड़ा सा स्क्रबर से ही, सॉफ्ट वाले स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब करती हूँ। अगर ज़्यादा हार्ड वाले करूँगी तो उसमें स्क्रैच आ जाएगा ना, तो सॉफ्ट वाले से ही थोड़ा सा लिक्विड लेके चूल्हे को साफ़ करें। इससे क्या होता है ना, चूल्हा एकदम चमचम हो जाता है, तो जैसे लगता है कि नया चूल्हा हो, ऐसा चमक जाता है वो। तो इस तरह से मैं कर लेती, जैसे बहुत ज़्यादा तेल का जब छींटा पड़ता है ना, तो मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, ताकि वो धुंधला जैसा ना लगे। तो यहाँ उसको भी चूल्हे को भी मैं साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद जो ये किचन टॉप है ना, उसको भी मैं थोड़ा सा उसमें लिक्विड डाल लेती हूँ स्क्रबर में, और पूरा जो टॉप है उसको साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कॉकरोच जो है ना, बहुत छोटे छोटे कॉकरोच घूमता है। तो अगर थोड़ा भी अगर गंदा कहीं भी अगर कुछ गिरा हुआ रह गया ना, अगर जैसे कि आप दाल वाल भी एक ही ड्रॉप अगर उसमें गिरा हुआ रह गया ना, तो पूरा कॉकरोच का वहाँ पे झुंड बन जाता है। तो मैं रात में पूरा अच्छे से, कहीं भी कुछ भी एक भी खाने का दाना भी कहीं नहीं गिरा रहता है, थोड़ा भी नहीं रहता है। ऊपर तो किचन तो बिल्कुल भी नहीं, नीचे थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि नीचे भी क्लीन नहीं करूँगी। नीचे तो सुबह ही करूँगी, थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है तो गिर जाता है। तो ऊपर पूरा टॉप को मैं लिक्विड डाल के पूरा साफ़ कर देती हूँ, और अच्छे से 2-3 बार मैं कपड़े को धो के अच्छे से पोंछ देती हूँ। इतना साफ़ हो जाता है ना। तो ऐसे करके अगर आप रात में आप सोएंगे ना, तो सुबह आपको जब उठेंगे, आप किचन जाएंगे ना सुबह उठ के, तो बहुत ही मन फ्रेश लगता है। साफ़ सुथरा जब किचन आपको मिलता है ना, तो काम करने में भी अच्छा लगता है और फिर आपको मन भी फ्रेश रहता है। नहीं तो क्या होता है कि पहले आप गंदा किचन को साफ़ करो, उसके बाद काम शुरू करो, तो आपका बहुत ज़्यादा समय उसमें चला जाता है। तो मैं हर दिन मैं किचन को ऐसे ही साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। घर भी अपना पूरा ठीक कर लेती हूँ, जितना भी। इस टाइम में सब सोने के लिए चले गए थे, तो मैं रात में ये सब काम कर रही थी। खाना वाना सबका हो गया, सारा काम हो गया था मेरा। यही लास्ट काम बचा हुआ था, इसको करने के बाद मैं भी अपना चेंज वेंज करके चली जाऊँगी सोने के लिए। और ओजी सोई नहीं है, रूम में तो है बस सोई नहीं है। और आयुष तो सो गया है, उसको वो सुबह का थका हुआ रहता है, तो वो तो सो गया है। लेकिन ये लड़की शाम में सो जाती है ना, मतलब दोपहर में आके सोती है, तो इस टाइम उसको नींद नहीं आती। 11 साढ़े 11 बजे ही वो सोती है। जब मैं सारा काम अपना ख़त्म करके जाती हूँ ना बेड पे, उसके बाद मेरे बेड पे पहुँचते ही वो सो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे जाने के बाद भी जगी रहती है। नींद उसे भी आती रहती है, लेकिन वो मेरा इंतज़ार करती रहती है, जब तक मम्मा नहीं आएगी तो सोएगी नहीं। रूम में तो रहती है, मज़दानी लगा देती हूँ, उसके अंदर रहती है, निकलती नहीं है। बस वहीं से कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहती है, पानी है तो कभी कुछ है, तो करती रहती है। जब तक मैं बेड पे नहीं जाती हूँ सोती नहीं है। तो यहाँ इस तरह से मैं पूरा किचन को साफ़ कर ली हूँ, इससे मेरा किचन ना एकदम साफ़ रहता है। और जो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उससे मेरा किचन बचा रहता है अच्छे से। और फिर ज़्यादा गंदा अगर थोड़ा भी गिरा रह जाएगा ना खाना, तो इतना सारा जो कॉकरोच छोटा वाला होता है ना, वो आ जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब मन देख के घिन घिन हो जाता है। तो इसीलिए मैं पूरा किचन को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा साफ़ सुथरा है। इसमें इतना चमक रहा है कि आप चेहरा भी उसमें देख सकते हैं। इसका किचन टॉप है ना, उसमें चेहरा भी दिख जाएगा, इतना चमक रहा है। तो रात में इस तरह से किचन को करके मैं ज़रूर सोती हूँ। घर अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाए कभी कभार, तो छूट जाता है, लेकिन मैं किचन को साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। यहाँ पर पूरा सिंक विंक सब कुछ साफ़ करती हूँ, नहीं तो सुबह उठने के बाद मतलब गंदा गंदा लगता है, तो मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और आप नहा मैं जब सुबह आती हूँ, नहा के ही किचन आती हूँ ना, तो नहा के किचन आने के बाद फिर फ्रेश किचन मिलता है साफ़ सुथरा, तो बहुत अच्छा लगता है। और घर भी साफ़ सुथरा कर ली हूँ मैं, पूरा घर को ठीक, टेबल वेबल जो भी है सब कुछ पोंछ उछ के, सारा कुछ जो सोफ़ा वोफ़ा है सब कुछ ठीक ठाक कर ली हूँ। घर में मैं भी सारा काम, मेरा जो रात का सारा काम मेरा हो चुका है, अब बस सोने का काम बचा है। तो यहाँ पे भी रूम वूम सब कुछ ठीक हो गया। और ये अगले दिन की सुबह है, तो आज से आयुष का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो वो आज 1 बजे ही आ जाएगा, मतलब हाफ टाइम में ही आ जाएगा स्कूल से। तो 1 बजे आ जाएगा, लंच तो वो घर पे ही करेगा, तो सिर्फ उसको स्नैक्स देना था। तो स्नैक्स में उसको मैं सैंडविच बना के दे रही हूँ।
तो ओजी का भी वही स्नैक्स हो जाएगा, आयुष का भी हो जाएगा। यहाँ ओजी के लिए मैं मैदे की जो पूड़ी होती है ना, उसको वाइट पूड़ी कहती है, तो उसको वाइट पूड़ी बना के दे रही हूँ मैं। उसके साथ सब्जी देखती हूँ, जो भी सब्जी रहेगा ना उसका आलू निकाल के मैं आलू को भी उसको फिर फ्राई कर देती हूँ, मतलब सब्जी से निकाल के आलू उबला रहता है ना, तो उसको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, तो एकदम क्रिस्पी करके तो वो दे दूँगी उसको मैं। तो उसका ओजी का लंच हो जाएगा, और ओजी को तो क्योंकि फुल अभी जो टाइम पे जाती है उसी टाइम पे वो आएगी स्कूल से। आयुष का सिर्फ हाफ टाइम हो गया है, उसका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ ब्रेड को लेके ब्रेड को मैं अच्छे से बटर से सेक ली हूँ। सेकने के बाद यहाँ थोड़ा-सा मेयोनीज़ लगा दी हूँ। इसका आयुष को इसको पसंद आता है ये सब चीज़, और कोई सब्ज़ी इसको चाहिए नहीं इसमें, सिर्फ मेयोनीज़ लगा दो और ऑनियन डाल देना है, ना खीरा, ना टमाटर, कुछ भी इसको नहीं चाहिए इसमें। तो बस जो भी बच्चे को पसंद है वही देती हूँ मैं। प्याज़ इसको चाहिए रहता है, बस सिर्फ प्याज़ दे देती हूँ, मेयोनीज़ डाल के और प्याज़ लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इसका हो गया, सैंडविच तैयार हो गया, और फिर बिस्किट दे दूँगी, फिर जूस है। उसका बस अब एक ही बार स्नैक्स ब्रेक होगा और फिर घर आ जाएगा वो, मतलब एग्ज़ाम बस 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा उतनी ही देर के लिए। तो उसको तो मैं भेज दूँगी। यहाँ पे ओजी के लिए भी मैं पूड़ी बनाने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि भी सबको एक ही साथ जाना है स्कूल ऑफिस सबको ना। तो ओजी के लिए भी पूड़ी बना दूँगी। सब्ज़ी भी हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वहाँ पे मैं कुकर में सब्ज़ी बन रहा है मेरा, और यहाँ इसके लिए पूड़ियाँ फटाफट तल लूँगी मैं। तो ये इसका भी हो जाएगा, हस्बैंड का भी हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी आयुष के निकलने का टाइम भी हो गया, वो निकलेगा स्कूल के लिए। और फिर सबका लंच में पैक कर दूँगी, ओजी का भी पैक करूँगी, हस्बैंड का भी पैक करूँगी लंच। थोड़ा-सा और भुंजे-वुंजे बना के उसके बाद उनका भी पैक कर दूँगी। तो मेरा जो सुबह का काम रहता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब भागम-भाग वाला रहता है। तो सुबह 5:30 बजे ही उठती हूँ, तो ही मेरा काम जो है ना आराम से होता है। जितने सारे काम मैं सोच के रखती हूँ, सब उसी समय पे मेरा हो जाता है। तो काम को पहले से सोच के रखती हूँ ना, तो समय भी बहुत सारा बच जाता है, और इसके बाद तो फिर काम खत्म हो जाता है। आज तो आयुष आ जाएगा 1 बजे, तो फटाफट उसके लिए मुझे जल्दी ही लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओजी आती थी 2 बजे, तो मैं आराम से 1 डेढ़ बजे बनाती थी उसको लंच। लेकिन अभी आयुष 1 बजे तक आ जाएगा, 1 क्या 12:30 या 45 में आ ही जाएगा आयुष उस टाइम तक, क्योंकि 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो जितना देर बस को आने में लगेगी घर तक, उतना देर में ही आयुष आ जाएगा। तो फटाफट मुझे लंच ही बनाना है, और आयुष के लिए वो आएगा तो भूखा रहेगा। ऐसे तो वो लंच वंच करके स्कूल से आता है तो ज़्यादा उसको भूख लगती नहीं है, मतलब शाम के टाइम में अगर मन में नहीं करता तो नहीं भी खाता है वो। तो लेकिन अभी तो भूखा रहेगा, अभी तो उसको लंच नहीं ना उसका रहेगा स्कूल में, तो अभी तो भूखा रहेगा। तो यहाँ मैं सब्जी में जल्दी से पानी उन्हें दे के उसको कुकर को बंद कर दूँगी। सुबह का जो सब्जी है ना, मैं सिर्फ कुकर में बनाती हूँ। तो यहाँ आयुष निकल गया है स्कूल, और फिर ओजी भी को मैं रेडी करूँगी। यहाँ पे ओजी उठ गई थी, ओजी को मैं उठाती रहती हूँ, मतलब 7 बजता है ना, उसके बाद से उसको उठाना शुरू कर देती हूँ। तो उठी तो रहती है, जगी भी रहती है, लेकिन आयुष के निकलने के बाद ही वो उठती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके निकलने से पहले ही बैठ जाती है उठ के। तो कभी-कभी इसका लेट से भी उठती है, तो वो निकल गया था स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ ओजी के काम में लग गए, इसको ब्रश-व्रश करवाना। अभी क्या तरह कि मूड इसका इतना फ्रेश नहीं रहता है। और सुबह का सबसे बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए ये है, इसको खिलाना। इसको खिलाना मुझे इतना बड़ा बड़ा काम लगता है ना, मैं बाकी काम फटाफट कर लेती हूँ, जो काम 15 मिनट में करना है तो वो 2 मिनट में मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये जो काम है ना, मेरा बहुत बड़ा काम रहता है इसको खिलाना। इसको खिला लेती तो सोचती हूँ कि चलो सारा काम मेरा हो गया है। उसके बाद इसका भी लंच वंच पैक कर दूँगी डब्बे में, इसका बैग में मतलब, और बैग भी चेक कर लेती हूँ कि घर से कुछ लेके तो नहीं जा रही है, कुछ मीन्स क्या, टॉय लेके तो नहीं जा रही। तो इसका बैग वैग मैं चेक कर लेती हूँ। आती है स्कूल से उस टाइम में भी चेक करती हूँ कि कहीं किसी का कुछ कोई बच्चा लेके आया है, तो आपस में बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो एक दूसरे के बैग में कोई उठा के रख लिया, कोई कुछ कर लिया, तो वो भी मैं चेक करती हूँ कहीं कुछ लेके तो नहीं आई है। तो जो भी रहता है, ये कभी ऐसा काम करती नहीं, आज तक कभी भी नहीं कि इसका सामान मतलब कोई ले लिया वो अलग बात है, लेकिन ये कभी किसी का लेके नहीं आती है। मेरे दोनों बच्चों में है ना कि ये लोग जो लंच लेके जाते हैं ना, लंच स्नैक्स जो भी रहता है, तो दूसरे बच्चे क्या है ना कि उस इसको पसंद करते हैं खाना, तो वो लेके खा लेते, लेकिन मेरे बच्चों का अगर दूसरा का किसी का पसंद भी आया ना, तो वो कभी लेता नहीं है, कभी नहीं लेगा ना। आयुष कभी आज तक कभी नहीं लिया है। ओजी तो खाने से तो दुश्मनी ही है, वो अपना खाना सबको दे देती है। इसको अगर नहीं खाना रहता है ना, तो वो खुशी खुशी दे देती है, घर आके बताती है हाँ मम्मा आज वो ले लिया। उसको मैं केक देती हूँ, या जो इसको पसंद नहीं है, मतलब केक या चिप्स उप्स तो खा लेती है, केक या जूस या कुछ भी ऐसा रहा,
कि उसको नहीं खाने का मन है, अगर मैं दे देती हूँ थोड़ा बहुत ऐसे चेक करने के लिए कि खाएगी कि नहीं खाएगी, तो उसका केक दूसरा कोई खा लेता है। ये घर आके मुझे बताती है कि हाँ वो खा लिया था, आराम से बता देती है और कुछ नहीं करती है। लेकिन जो इसको पसंद है, इसको फ्रेंच फ्राई पसंद है, अगर वो कोई बच्चा ले लेता है ना इससे, तो वो स्कूल में ही मुझे रोते हुए सुनाती है कि मम्मा आज ये ले लिया था। मतलब जो पसंद है वो अगर कोई ले लिया तो बड़ा मुश्किल है, जो नहीं पसंद है वो ले लिया, उसमें खुश है वो, चलो लेके ख़त्म तो कर दिया, उसको ऐसा फ़ील हो रहा है। तो लेकिन ये लोग है ना, दोनों बच्चे कभी किसी के दूसरे का लंच बॉक्स से कभी कोई नहीं लेता है। तो जी को तो सोचना ही नहीं है कि वो लेगी। आयुष भी कभी नहीं लिया है किसी के। आयुष का मैं देख के बैठ भेजती हूँ ना, पनीर की सब्जी वब्जी भेजती हूँ देख के, तो काफ़ी बच्चे इसका पनीर की सब्जी लेते हैं, शेयर करते किसी के साथ लेते हैं। लेकिन ये उतने में काम चला लेगा, अगर किसी को दे दिया ना तो उतने में काम चला लेता है अपना, लेकिन किसी और का लेता नहीं है वो। तो ये सब तो है दोनों बच्चों में, ये मेरे है कि दूसरे का वो लेगा नहीं, अपना दे देगा तो दे देगा, लेकिन लेगा नहीं। तो यहाँ पे ओजी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, अब थोड़ा देर आराम करूँगी और बेडरूम ठीक करने का काम बचा है, और बाकी कोई काम तो है नहीं। तो अपना नाश्ता वास्ता करूँगी और बेडरूम ठीक कर लूँगी अपना जाके। अभी का जो मौसम है ना वो बहुत ही अजीब है। अभी फरवरी, लेकिन रात को इतनी गर्मी थी ना कि मुझे गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी। और इस टाइम अभी एसी चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर अभी एसी चला देंगे तो बच्चे अभी से ही बीमार पड़ना, मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर बीमारी तो बढ़ जाता है। और अभी फाइनल एग्ज़ाम दोनों का होने वाला है, तो अभी तो मैं एसी बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। इन लोग का एग्ज़ाम उज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही फिर एसी ऑन करूँगी। तो काफ़ी गर्मी थी रात में, इतनी गर्मी थी कि मुझे पंखा से मुझे मतलब राहत नहीं मिल रहा था। फिर भी बच्चों के कारण मुझे ऐसे ही सोना पड़ा। लेकिन अभी मैं सुबह जब धूप में आई हूँ ना, ये चादर फोल्ड कर रही हूँ, जो चादर फैला हुआ था, तो मुझे धूप में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि ठंड के मौसम में धूप में आप रहेंगे तो कैसा फ़ील होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो रात में इतनी गर्मी थी और अभी धूप में मैं खड़ी हूँ तो धूप अच्छा लग रहा था, ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा था। सुबह थोड़ा-सा क्या होता है ना कि तो ठंडा-ठंडा फ़ील होता है। सुबह उसी को मैं जैकेट पहना के लेके जाती हूँ, कान में लगा के लेके जाती हूँ, स्कूटर पे लेके जाती हूँ ना तो वो लगा के लेके जाती हूँ उसको, क्योंकि थोड़ा-सा तेज़ हवा चलती है तो स्वेट जैकेट रहता है, कान ढका रहता है, तो ठीक रहता है। तो इतना बचा के रखती हूँ ना, फिर भी ये पता नहीं क्यों इतना बीमार पड़ जाती है। हो सकता है ज़्यादा मैं बचा के रखती हूँ, इसके कारण भी ये बीमार पड़ जाती होगी। तो वो मौसम ऐसा है कि सुबह मैं जब उठती हूँ तो ठंडी-ठंडी हवा चलती है तो ठंड महसूस होता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन निकलता है ना, धूप बढ़ता जाता है, दोपहर जब लेने जाती हूँ ओजी को तो इतनी गर्मी रहती है कि बता नहीं सकती। मौसम का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं आप कि कब कैसा लगेगा। तो अभी धूप अच्छी लग रही थी मुझे, बाहर में मैं बालकनी में खड़ी थी तो धूप अच्छी लग रही थी। तो वही है कि पता नहीं समय मतलब मौसम का ऐसा अजीब हाल हो गया। फरवरी में ये हाल है कि रात में इतनी गर्मी के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी थी रात में। और सुबह धूप में खड़ी हूँ तो धूप अच्छा लग रहा है। तो ये सब बीमारी का भी एक घर है। ये क्या होता है ना कि मौसम जैसे थोड़ा सा उल्टा सीधा होता है ना, फिर घर पे सब बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरी ओजी का तो अब 1 हफ्ता ठीक रहता है, 1 हफ्ता बीमार पड़ जाती है वो। और अभी सबसे मुश्किल काम है कि फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है आयुष का, तो अभी बच्चों को ठीक रखना है, एकदम अच्छे से रखना है, संभाल के रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छे से दे सके, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं चादर वादर चेंज कर ली हूँ। अगर बेडरूम में कोई सोफ़ा है या चेयर है, कुछ भी है ना, तो क्या होता है ना कि कपड़ा-वपड़ा चेंज करो तो आप खोल के कपड़ा उस सोफ़े पे डाल दो। रात का तो यही हो जाता है, रात में जैसे ही रात में या शाम में कपड़ा-वपड़ा चेंज करने के बाद जो भी सोफ़ा है, चेयर है, जहाँ भी जो भी है, तो वहीं पे कपड़ा पड़ जाता है। तो अभी वो सोफ़ा-वोफ़ा भी ठीक कर दे रही हूँ, और जो कपड़ा था उसको भी मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। वो कपड़ा भी धुल जाएगा, और थोड़ा बहुत कपड़ा और भी लॉन्ड्री बास्केट में रखा है, वो सब मिला के मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।